हाँ तो नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी निबंध लिखना, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, आप लोगों की भाषा में, आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। जो आपका 12th का हिंदी का पेपर होता है उसमें 8 नंबर का यानी कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है क्या, निबंध लिखना। और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं छात्र और राजनीति पर निबंध कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं निबंध को। छात्र जीवन मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है, यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ है वह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस काल में विद्यार्थी जिन विषयों का अध्ययन करता है अथवा जिन नैतिक मूल्यों का वह आत्मसात करता है वही उसके जीवन का भविष्य निर्माण का आधार बनता है। कहने का अर्थ है कि छात्र जीवन में यानी कि विद्यार्थी जीवन में मनुष्य जिस विषय पर आत्मसात करता है, यानी कि जिस विषय पर वह गहरा अध्ययन करता है वह उसके जीवन का आधारभूत विषय बनता है। वही जीवन का मूल्य उसके भविष्य निर्माण का आधार बनता है, यानी कि जिस पर वह गहरा अध्ययन करता है वह उसके जीवन निर्माण का मूल्य आधार बनता है। पुस्तकों के अध्ययन से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि जो पुस्तक के अध्ययन विद्यार्थी करते हैं, जो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं उससे क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु इसके अतिरिक्त अनेक बाह्य कारक भी उसके जीवन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मान लीजिए हम किताब का अध्ययन करते हैं, उससे तो हमें ज्ञान मिलता ही मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में किताबों के अलावा भी बाहरी दुनिया का ज्ञान चाहिए। हम लोग किताबों में नहीं, हम लोग इस दुनिया में जीते हैं, इसलिए हमें किताबों के अलावा बाहरी दुनिया का भी ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक जरूरी है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक परिवेश उसके जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किताबों के अलावा ही हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसका ही बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मान लीजिए कि हम किसी अनपढ़ गाँव वाले मोहल्ला में रहने लगे और पढ़ने लिखने भी कहीं उच्च कोटि विद्यालय में जाए या कहीं उच्च स्थान में प्रशिक्षण के लिए जाए, फिर भी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आएंगे तो माहौल वही मिलेगा हमको देखने के लिए, ना कोई पढ़ने का अच्छा माहौल मिलेगा, ना रहन सहन का अच्छा माहौल मिलेगा। तो इसलिए समाज सोसाइटी का भी एक अच्छा माहौल होना ज़रूरी है उनके विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन से प्राप्त अनुभव व ज्ञान से ही आगे चलकर उसके जीवन व्यक्तित्व का निर्माण हेतु प्रमुख कारक का रूप ले लेता है। कहने का अर्थ है कि विद्यार्थी जीवन में ही जिस चीज़ पर वह गहरा अध्ययन करता है, जिस समाज में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस माहौल में वो रहता है, उसी के आधार पर उसके आगे चल के जीवन का भविष्य, उसी आधार पर उसके जीवन का लक्ष्य तैयार होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने समाज में रहना पसंद करता है, ना कि अकेलापन में। मनुष्य को समाज के बिना भी जीना बहुत मुश्किल है। अतः जहाँ वह निवास करता है उसके आसपास के होने वाली घटनाओं के प्रभावों से वह स्वयं को अलग नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिख ले, कहीं भी उच्च कोटि के विद्यालय या शिक्षण या कोचिंग संस्था या कहीं भी जाए, वो अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर ले, बट वह जहाँ पर रहता है, जिस माहौल में रहता है, वहाँ की सोसाइटी अच्छी नहीं है, उनका ऊँचे संस्था या ऊँचे स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ना व्यर्थ है बस। बट एजुकेशन के साथ साथ उनका सोसाइटी भी अच्छा होना ज़रूरी है। उस राष्ट्र की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक परिस्थितियां उसके जीवन पर प्रभाव डालती है, यानी कि जिस राष्ट्र में मनुष्य रहता है, जिस देश में रहता है, उसकी प्रभाव उस मनुष्य के जीवन पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया कल्चर हम लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, हमको इंडिया के कल्चर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। और जो वेस्टर्न
सिविलाइजेशन के जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर के हैं, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का जीवन कुछ अलग ही सोसाइटी का होता है कि उन लोगों का रहन सहन पहरावा कुछ अलग ही तरीके का होता है। सामान्य तौर पर लोगों की यह धारणा है कि विद्यार्थी जीवन में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए, यानी कि अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि जो विद्यार्थी लाइफ है, यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ है, उसमें राजनीति का समावेश यानी कि राजनीति का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। प्राचीन काल में यह विषय केवल राज परिवारों तक ही सीमित हुआ करता था, यानी कि प्राचीन काल पुराने ज़माने में राजनीति का विषय केवल राजघरानों तक ही सीमित हुआ करता था, यानी कि राज दरबार के लोगों को ही यह अधिकार था कि वह राजनीति में भाग लें। राजनीतिक विषय की शिक्षा केवल राज दरबारों के सदस्यों तक ही सीमित थी, यानी कि जो राजनीति की शिक्षा थी वो केवल राज दरबार के सदस्य तक ही सीमित थी, यानी कि जो राजनीति थी उसकी शिक्षा केवल राज दरबार के जितने लोग थे उन्हीं तक ही सीमित रहा करता था। लेकिन आज क्या है, ऐसा आज कुछ नहीं है, वो सारी राजशाही खत्म हो गई है। आज जो भी स्टूडेंट है, जो भी आदमी चाहे यदि राजनीति में भाग लेना तो वह भाग ले सकता है, परंतु समय के साथ साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, यानी कि समय के साथ साथ इसके रूप में भी परिवर्तन हुआ। अब यह किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह गया, यानी कि राजनीति में भाग लेने के लिए अब किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह गया, यानी कि पहले क्या था, केवल राज दरबार के परिवार ही इसमें भाग ले सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है, केवल राज दरबार के लोग भाग नहीं, बट अब सबको इसमें भाग ले सकता है। केवल अब कोई भी विद्यार्थी चाहे वह किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय का हो, इस विषय को प्रमुख विषय के रूप में ले सकता है, यानी कि अब वो पहले वाली बात ना रही, चाहे किसी भी जाति धर्म या किसी भी संप्रदाय के लोग हो, वह राजनीतिक विषय में भाग ले सकते हैं, वह राजनीति में भाग ले सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात विगत 5 दशकों तक, यानी कि स्वतंत्रता के 5 दशक, प्यारे बच्चों दशक यानी कि 10 वर्ष का एक दशक होता है, यानी कि कितने वर्ष हुए, 50 वर्ष, यानी कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष पश्चात में देश की राजनीति के दशकों में देश की राजनीति के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि देश जब आज़ाद हुआ उसके 50 साल बाद देश की राजनीति में बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिली। राजनीति स्वार्थी लोगों से ही भरी पड़ी है, यानी कि जो राज्य है, जो देश है हमारा, इस समय जो जितने भी स्वार्थी लोग हैं, जितने भी स्वार्थी राजनीति करने वाले हैं, उनसे ही भरी पड़ी है। पहले जैसा अब राजनीति करने वाला लोग रहे ही कहाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे अपने राष्ट्र के प्रति कट मरने की भावना रखते थे। ऐसे लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि जो लोग इसमें आते हैं अपने स्वार्थ के भाव से, अपने निजी व्यवस्था को पूरी करने के लिए, अपने निजी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं। तो आज हम आप लोगों को छात्र और राजनीति पर निबंध लिखना बताए, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।